हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मैं बनाऊंगी लहसुन का मसाला, तो उसको मुझे टाइम लगा बनाने में। लहसुन मैंने पूरी छील के रखी थी, पर वो मसाला जो बनाना था भाभी बना के देगी, जो मेरे सामने रहती है। मेरे से नहीं आता, मैंने उनका मसाला देखा था, बहुत अच्छा बना रखा था। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया भी था। तो मैंने लहसुन साफ करके फ्रिज में रख दी थी, तो उसमें थोड़ा पानी जैसा हो गया था, वो साफ किया और इसको भी निकालना है मिक्सर में। और इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। तो पूरा तो रेसिपी में नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि अचानक से ऐसा हो गया कि बारिश आ गई और इस मसाले को धूप में सुखाना था और मुझे गांव के लिए भी निकलना था, तो इसलिए पूरी रेसिपी में नहीं दिखा पाई आपको। तो यहाँ पर इसको मिक्सी में निकाल लिया था और इसको भी फिलहाल धूप में सूखने के लिए रखना है, पर धूप ही नहीं है तो उसको सुखाएंगे कहाँ से, इस वजह से सब गड़बड़ हो गया है। तो फिर भी जितना भी हुआ, सुखाना था, हवा में इसको सुखाया। पूरे घर में लहसुन लहसुन की हो रखी थी, पर ये मसाला बहुत अच्छा है। जैसे वड़ा पाव हो गया, ये सब हो गए, इसमें हम डाल सकते हैं। दाबेली हो गई, ऐसा कुछ मतलब स्पेशल कुछ चीज बनाई उसमें डाल सकते हैं। देखो टाइम में आप देख लो क्या हो रखा है, 7:30 हो गए। और मौसम देख सकते हो, मौसम कितना खराब हो गया एकदम से, मतलब पूरी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है। और इस मसाले को 2 दिन की धूप तो चाहिए ही है, इस वजह से सब गड़बड़ हो गया है। ये देख कितना अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब बारिश तो मुझे इतनी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। पर वही है, मसाले को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 दिन बारिश ना आए। और यहाँ पर मैंने वेदांत की टी शर्ट धोई थी, क्योंकि ये मुझे गांव में लेके जानी है, गांव के लिए मुझे निकलना है। कुछ मेरे कपड़े थे तो इनको भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया था, हवा में ही सूखेंगे। और जो मैंने थोड़े प्लांट लगा रखे थे, यहाँ पे मैंने मिनी प्लांट लगा रखा था बोतल में, उसको भी मैंने बाहर रख दिया था, थोड़ा बारिश लगेगी तो अच्छा हो जाएगा। और एलोवेरा लेके आई थी मैं बुआ जी घर से, ये भी अभी अच्छा हो गया है और बारिश में और अच्छा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको बाहर बालकनी में रख दिया था। और जो मैंने मसाला बनाया था उसको देख लो भी कैसा हो रखा है, मतलब इतना अच्छे से तो नहीं सूखा है वो। इसको लेके जाना था मुझे गांव में, पर मैं भी शायद लगता है नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये भी हुआ नहीं। इसको फिर से मिक्सी में निकालना है और मिक्सी में निकालने के बाद में फिर इसमें और मसाले जाएंगे। तो ये लीजिए अगले दिन की वीडियो, हम लोग बैठ के स्टेशन पे आके गांव के लिए हम लोग निकल चुके थे घर से। ये देखिए वेदांत के पापा बाय बाय कर रहे, हाय हाय कर रहे, वेदांत भी कर रहा है। काफी अच्छा लगता है गांव में जाकर। और यहाँ पर सीधा मिल रहे हैं सुबह के टाइम, मतलब ट्रेन का जो सफर रहा वो मैंने नहीं दिखा है। अभी मैंने नहाने धोने के बाद में गई हूँ मंदिर में, तो मंदिर में से मैं जाके आ भी गई थी। वीडियो बनाने वाला कोई नहीं रहता है कि कोई वीडियो बनाए, तो बस मैं गई और आ गई। इसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो अभी घर की पूजा करनी बाकी थी, यहाँ से मैं लेती हूँ पानी। मम्मी अभी दूध लेके आई है, दूध निकाल के लाई थी अभी घेर में से। तो मम्मी भी बहुत बिजी रहती है काम में। तो अभी मैं जाती हूँ ऊपर, पूजा करनी है। और यहाँ पर बच्चे भी मैंने दोनों रेडी कर देते, क्योंकि सुबह के टाइम हम लोग आते हैं, तो नहाना धोना दोनों बच्चों का हो गया था। इनको जाना है भी अपने दादू के पास, पर इनके दादू घेर में नहीं है, वो गए हैं खेत में। तो 3 जन चल दिए रेडी होके। नाश्ता किसी ने नहीं किया है, नाश्ता बोले आके करेंगे। तो पूजा करने के बाद में मैं आई थी नीचे, तो मैंने सोचा जो कपड़े हैं सब मैं अलमारी में लगा दूं, पर इनको देख के मुझे लगा कि टाइम लगेगा, पहले मैं नाश्ते का ही काम कर लेती हूँ। पर नाश्ता बना रही है मेरी देवरानी, तो रल मिलके हम काम कर लेते हैं। और सास भी मेरा मतलब पूरा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सब एक पे ही जोर है, सब कर लेते हैं, तो काम का भी पता नहीं चलता। बस पता चलता है गर्मी का, गर्मी बहुत लगती है। मतलब ऐसा होता है कि सुबह सुबह सब काम खत्म हो जाए तो अच्छा रहता है, फिर एकदम से धूप आती है तो मतलब थोड़ा काम होगा तो वो भी ज्यादा लगने लगता है। तो मैं ऊपर आई तो उसने पराठों की तैयारी कर दी थी। यहाँ पर उसने बनाए है ट्रायंगल पराठे, तो पराठे बन गए थे। और जो सामान मैं लेके आई थी खाने का ट्रेन में, तो वो बच गया था, क्योंकि बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। पूरी पूरी मैंने ज्यादा बनाई थी क्योंकि बच्चे खाते हैं, पर उन्होंने नहीं खाया था। आलू की सब्जी थी। तो ये भी मैं जाऊंगी गाय को देने के लिए। तो वेदांशी घेर में से आ गई थी और उसको भी मेरे साथ में जाना था। तो बच्चे को अच्छा लगता है, गाय से मिलती है, और वेदांशी को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर साथ में वेदांत भी आ गया है, तो इन दोनों को अपने हाथ से खिलानी है। पर वेदांत कुछ ज्यादा ही डरता है। वेदांशी यहाँ पर गुस्सा हो गई, क्योंकि भाई ने एक डब्बा उससे ले लिया था, उसको चाहिए था।
तो यहाँ पर हम अभी खिलाते हैं। और देखिए छोटी बच्चियाँ है, बहुत अच्छी है। और वेदांत को ना बहुत डर लगता है, पर वो कुछ नहीं करती, मतलब दूर से ही फेंक रहा था वो, और तो उसको मैं मना कर दी, ऐसे मत कर तू, पाप लगता है। फिर थोड़े चने भी बचे थे, चने भी मैंने डाल दिए थे क्योंकि कोई खाएगा नहीं, और वो बिगड़ भी गए थे चने, तो इसलिए मैंने वो भी डाल दिए थे। पूरी और जो आलू की सब्जी थी सब यहाँ पर खिला देते हैं। वेदांत को ही खिलाना था, वेदांत डरता भी बहुत है और उसको जाना भी था पास में। खा के फिर हम लोग आते, सॉरी खिला के, खा के नहीं, खिला के आते घर पे। और मैंने नाश्ता दे दिया था, नाश्ता कर लिया था बच्चों ने। और अभी फिलहाल मैं लगा देती हूँ कपड़े। तो कपड़ों का काम थोड़ा बड़ा लगता है क्योंकि एकदम से पूरे कपड़े लगाने पड़ते हैं, सबकी जगह भी थोड़ा अलमारी को साफ करने का भी रहता है। तो कपड़े लग गए थे। और यहाँ पर शिवानी बना रही थी अपने लिए जूस, तो वो पूछ रही थी दीदी आपको भी पीना है, तो मैंने बोला तू पिएगी तो मुझे भी पिला देना। तो हम दोनों ने जूस पी लिया था। और फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ मशीन, क्योंकि जो चादर रहती है रास्ते की ऐसे तो गंदी नहीं रहती है, पर मतलब धोना मुझे पड़ता ही, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं 4 चादर पहले डाल दी थी, उनको पहले मैं धो लेती हूँ और फिर बाद में डालूंगी कपड़े। क्योंकि क्या है, मशीन में अच्छे से धो जाती है। और आपको दिख ही रहा होगा धूप कितनी आ गई, क्योंकि बच्चों के साथ में लेट हो ही जाता है। और शिवानी यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही है। आज बनाए है कढ़ी चावल। कढ़ी तो उसने पहले ही बना ली थी, और यहाँ पर उसने चावल भी बना लिए थे। और जो यहाँ पर चादर थी उसको मैंने ऐसे ही पानी में को निकाल के डाल दिया था, ड्राई नहीं किया था, क्योंकि गर्मी थी ना तो सूख जाएगी शाम तक, इसलिए मैंने उसको ड्राई नहीं किया। और बाकी के कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए थे। और धो के सब कपड़े मैं लेके आ गई थी नीचे, क्योंकि नीचे रहते हैं सब कपड़े मतलब हमारे, तो इसलिए मैं नीचे ही यहाँ पर रस्सी पहले से ही बंधवा के रखी है, तो नीचे इनको सुखा देती हूँ, फिर इधर से ही उतार के मैं रख देती हूँ। क्योंकि ऊपर आने जाने का फिर एक टेंशन खत्म हो जाती है, बार बार ऊपर जाओ नीचे आओ, तो इसलिए मैंने यहीं पर रस्सी बंधवा ली थी। और अभी आती हूँ मैं ऊपर, मतलब पूरा दिन ऊपर नीचे ही रहता है हमारा। यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, मतलब खाना तो बन गया था, ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना लेके जाना है मुझे, और अपने लिए मिल लिए है मैंने 1 गिलास दूध। तो गांव में आते हैं दूध चाय की कोई कमी नहीं रहती, जितना मन करो दूध पियो, जितना मन करो चाय पियो। किसी को रहती होगी, पर हमें तो कुछ टेंशन नहीं है खाने पीने की, अच्छे से हम लोग खाते पीते हैं। और यहाँ पर मैंने खाना कर लिया था सबका। वेदांत के पापा को नीचे ही खाना है, उनको ऊपर अभी अच्छा नहीं लग रहा है आना बिल्कुल भी, तो इसलिए वो बोले कि मेरा खाना लेके नीचे है बच्चों का, और उनका खाना मैंने नीचे ही ले लिया था। और अभी चलती हूँ फिलहाल। और देखो धूप तो कितनी, मतलब कड़क धूप हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं है, देखो धूप में ही घूम रही है, पूरा दिन वो धूप में ही घूमती है। और पानी का ड्रम दिख रहा होगा आपको, तो उसमें खेलती रहती है पूरा दिन। खाना लेके मैं आ गई थी नीचे, लाइट तो आ रखी है, तो वेदांत के पापा बोल रहे थे थोड़ा अंधेरे जैसा लग रहा है, तो मैं लाइट चालू कर देता हूँ। यहाँ पर लाइट चालू की इन्होंने। अभी मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए। तो फ्रिज का पानी तो मैं नहीं पीती हूँ, कभी कभी मन होता तो पी लेती हूँ, ऐसे में ठंडा पानी आता है नलके में, तो मैं नलके का ही पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे जाते हैं ना तो बहुत मतलब प्यास भी लगती है, सांस फूलने लगते हैं मेरे तो बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं मिलती हूँ सीधा शाम के टाइम। कपड़े सब सूख गए थे वेदांत के पापा का, यहाँ पर लोअर था थोड़ा गिल्ला था, क्योंकि छाँव में आ गया था तो इस वजह से सूखा नहीं है। और बाकी जो कपड़े थे थोड़े सूख गए थे, थोड़े बाकी थे वो मैंने वहीं छोड़ दिए थे, उनको लेती हूँ मैं बाद में, जो गिल्ले हैं वो यहीं पे छोड़ दिए। और अभी फिलहाल चाय का टाइम भी हो रहा है, तो शिवानी चाय बनाने के लिए गई है। और यहाँ पर मैंने सोचा इतना मैं कपड़े उतार लेती हूँ, और नीचे गंदा भी बहुत हो रखा था, तो झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये सीख की झाड़ू है, इससे मुझे झाड़ू लगाने का बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि झाड़ू मुझे छोटी पड़ रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने यहाँ को झाड़ू लगाई, क्योंकि फुल झाड़ू से अच्छे से लगती है, ऐसे झाड़ू से तो मेरे से नहीं हो पाता। पर फिर भी जैसे कैसे किया मैंने पूरी कर दी थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी गंदा हो रखा था। और साफ रहता है तो थोड़ा मन लगता है, बैठने को भी मन करता है, गंदगी में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो झाड़ू भी लगभग हो गई थी, पूरे घर में तो झाड़ू नहीं करनी थी मुझे, आधे में झाड़ू करनी थी। तो झाड़ू करने के बाद में मैं धोती हूँ मुंह हाथ, और काम करने के बाद में जब हम लोग मुंह हाथ धोते हैं, मतलब हम लोग का तो नहीं पता, मुझे अपना पता, इतना अच्छा लगता है। एक तो इतना ठंडा पानी रहता है, और मुंह हाथ धोते हैं तो दिन में को मैं कितनी बार तो धो लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं बाल थोड़ा अपने बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही थी, और कंघी करते हैं ना बालों में तो थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंघी की। और थोड़ी मांग भरूंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, मतलब जैसे बहुएं रहती है, थोड़ा भाई गांव का भी रोल निभाना पड़ता है, जहाँ पर जाते हैं ना सब रोल निभाने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर अभी मैं भरती हूँ मांग और फिर उसके बाद लगाऊंगी लिपस्टिक। तो ये दो चीज़ मैंने क्रीम में नहीं लगाती हूँ, मतलब कहीं बाहर जाना होता है, हो गया तो हो गया, वरना वो भी छूट गया। और यहाँ पर अभी मैं कपड़े ले लेती हूँ क्योंकि मुझे कपड़ों करनी है, तह फोल्ड करके रखने हैं। वेदांशी के 2 जोड़ी तो मैंने कपड़े बदल दिए हैं और अभी पता नहीं कितने जोड़ी कपड़े उसके बदले जाएंगे, क्योंकि पानी है, बार बार वो पानी में जाती है और मैं भी उसको मना नहीं करती हूँ। बस ये है कि धूप में पानी में जाती है तो बीमार पड़ जाएगी। कपड़े बदलने का तो कुछ नहीं, वो तो चलता ही रहता है बच्चों का। पर वही है, बच्चे 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आए हैं, अभी तो पता नहीं, अच्छे से खेले कूदे, मतलब रोक टोक मुझे नहीं करनी है बच्चों पे। हम दोनों यहाँ पर देवरानी जिठानी मिलके कर रहे हैं काम, तो वो भी बैठ गई है कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो उसकी मेरी अच्छी बनती है, अच्छे से हम लोग काम करते हैं, मतलब मेरी नहीं, सास के साथ में भी मेरी बनती है अच्छे से, मतलब मेरी फैमिली अच्छे से रहती है, सब हम लोग अच्छे से ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब शाम का काम रहता है, बर्तन साफ करने, तो जो खाना बचा हुआ था वो सब मैं निकाल के रख रही थी। थोड़े चावल बच गए थे सुबह के, तो उनको मैं रख रही हूँ और बर्तन साफ करने हैं। तो मैंने किचन साफ किया था और शिवानी ने यहाँ पर, मतलब मेरी देवरानी का नाम शिवानी है, उसने पूरी मतलब बाहर से बर्तन साफ किए, पूरी चौकी साफ की। तो ऐसे ही एक काम वो करती है, एक काम मैं कर लेती हूँ। तो जो मैंने मसाला बनाया था, मैंने नहीं, भाभी ने ही बना के दिया था, और बाकी भी मसाले डाले थे। इसमें तिल गया था और थोड़ा तेल डाला था और क्या बोलते हैं, जीरा डाला था, भुना हुआ नमक था, ये सब था। पर वो ये है, वीडियो में दिखाते हैं तो अच्छे से पता चलता है, ऐसे बताने से पता नहीं चलता। तो मैं इसको लेके आ गई थी और अब इसको डब्बे में भर के रखूँ, क्योंकि वहाँ पर रखती तो ये बिगड़ जाता। इसको धूप लगानी थी और जो जिसमें डब्बों में खाना लेके आए थे, वे डब्बे मैंने सब पैक करके रख दिए थे। और फिर से हो गई है शाम के खाने की तैयारी। तो आज बनेगी आलू टमाटर की सब्जी। तो उसको मैं बोल रही थी कि आलू तू निकाल के रख दे पलिया में, फिर हम लोग बैठेंगे काटने के लिए। तो साथ में मतलब बैठ के काम करते तो काम का भी पता नहीं चलता, कितनी जल्दी काम हो जाता है। शिवानी ने यहाँ पर आलू जो थे सब अलग करके रख देते, थैली में से निकाल देते, और अभी मैं छीलने के लिए बैठ गई हूँ। तो मम्मी गई है नीचे, तो वो भी अभी आएगी। तो मम्मी को थोड़ा काम रहता है, पानी पिलाना, मतलब जो हमारे पशु है पानी पिलाना, दूध निकालना, ये सब काम रहता है। मम्मी घेर का काम करती है और हम दोनों कर लेते हैं घर का काम। तो अभी थोड़ा काम बाकी था, इसलिए मम्मी नहीं आई थी, इसलिए मम्मी भी आ गई है। तो मम्मी थकी हुई लग रही है अभी फिलहाल। हम लोग काम करते हैं और बैठ के बातें करते हैं तो काम का भी पता नहीं चलता, काम कितनी देर में खत्म हो गया। और ऐसे काम ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही काम रहता है, क्योंकि 3 जने, तो तीनों रल मिलके हम लोग काम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने सब्जी काट दी, शिवानी ने बना दी, बस इतना ही हमारा चलता है। एक जनी बर्तन साफ करती है, दूसरी धो के रख देती है, एक जनी कपड़े पानी में को निकालती है, दूसरी रस्सी पे डाल देती है। तो ऐसे करके पूरा काम घर का खत्म हो जाता है। और दोस्तों, मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है और भगवान जी से मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगी, भगवान जी मेरी फैमिली को हमेशा ऐसे ही रखना, कभी अलग मत करना। इसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, पर जितना मेरे से होगा ना, मैं अपनी फैमिली को साथ में ही रखूंगी। और यहाँ पर शिवानी मैडम भी आ गई है, तो वो कुछ ज्यादा ही मजे लगाती है, बातें करती रहती है, काम होता रहता है। तो वो भी टमाटर लेके आई है, वो टमाटर कद्दूकस करेगी। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय दोस्तों।